नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम सा बात करने डिजिटल वाले हैं टूल कैसे पूरे भारत में एक विशाल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस नेटवर्क खड़ा कर रहा है। जी हाँ, एक एक ग्रामीण घर को जोड़कर हमारी हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर करोड़ों ग्रामीण घरों में बीमारियों का ट्रैक कैसे रखा जाए। सुनने में ही ये काम नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए इसे जमीनी स्तर पर समझने के लिए हम IDSP IHIP एंड्रॉयड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले एक भारतीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दिनचर्या पर नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी प्रोसेस को हम 6 मुख्य स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले IHIP के साथ शुरुआत करना, फिर गांव के जियो कोऑर्डिनेट्स को मैप करना, उसके बाद बीमारियों और सिंड्रोम्स को ट्रैक करना, फिर वाइटल डेथ डेटा रिकॉर्ड करना, हेल्थ इवेंट अलर्ट जारी करना और आखिर में डेटा और रिपोर्ट्स को सिंक करना। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, यानी IHIP के साथ शुरुआत और इस डिजिटल फ्रंट लाइन में लॉगिंग करना। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ये सफर असल में गांव में कदम रखने से पहले ही उनके टैबलेट या स्मार्टफोन पर शुरू हो जाता है। और यहाँ जो बात सबसे कमाल की है वो ये कि वर्कर सीधे अपनी स्पेसिफिक उपकेंद्र फैसिलिटी और गांव के डेटा तक तुरंत पहुंच सकते हैं। बस अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, फैसिलिटी इंफॉर्मेशन पेज खुला और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते ही काम शुरू। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, गांव के जियो कोऑर्डिनेट्स की मैपिंग, यानी ग्रामीण घरों को डिजिटल नक्शे पर लाना। गांव में पहुंचते ही जो सबसे पहला और जरूरी काम होता है वो है हर एक घर को डिजिटल मैप पर लाना। यह एक वन टाइम काम है, लेकिन यही पूरे सिस्टम की नींव है। इसके लिए सबसे पहले गांव चुनते हैं, फिर नए घर का नंबर या नाम डालते हैं, उसके बाद जियो कोऑर्डिनेट्स कैप्चर करते हैं और फिर घर को सिस्टम में सेव कर देते हैं। इससे होता यह है कि फ्यूचर में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत नेशनल मैप पर उसकी सटीक लोकेशन के साथ ट्रेस किया जा सकता है। तो इमेजिन कीजिए कार्यकर्ता खुद उस घर पर जाते हैं और बस एक लोकेशन आइकन पे टैप करते हैं और बस एकदम सटीक जियो कोऑर्डिनेट सिस्टम में फीड हो जाते हैं। ये लोकेशन डेटा आगे की हर हेल्थ रिपोर्टिंग के लिए एक पक्का सबूत बन जाता है, बिल्कुल किसी डिजिटल पिन की तरह। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, बीमारियों और सिंड्रोम्स को ट्रैक करना और शुरुआती चेतावनी के संकेतों को पहचानना। घर मैप होने के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद अहम सवाल पूछते हैं, क्या घर में कोई बीमार है? अगर जवाब हाँ है तो उम्र और जेंडर जैसी बेसिक जानकारी डाली जाती है। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से 21 अलग अलग सिंड्रोम्स में से चुनाव किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 हफ्ते या उससे कम समय से बुखार के साथ खांसी है, तो बस उसे सिलेक्ट किया और पल भर में बीमारी की जानकारी डेटाबेस में दर्ज हो गई। इसके बाद है स्टेप 4, वाइटल डेथ डेटा रिकॉर्ड करना, यानी गंभीर मृत्यु दर के घटनाओं को कैप्चर करना। जाहिर है इस काम का एक दुखद लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा मौतों का रिकॉर्ड रखना भी है, ताकि किसी भी इलाके में किसी गंभीर बीमारी के फैलने का तुरंत पता लगाया जा सके। इसके लिए वर्कर रिपोर्ट डेथ सिलेक्ट करते हैं, व्यक्ति की डिटेल्स डालते हैं, सिंड्रोम चुनते हैं और फिर मौत की तारीख डालकर सबमिट कर देते हैं। इन स्टेप्स के जरिए मौत की सटीक तारीख और संभावित बीमारी को सीधे उसी घर के जियो कोऑर्डिनेट से लिंक कर दिया जाता है। हम समझ सकते हैं कि ये डेटा इकट्ठा करना थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो इसे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दर्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो डेटा है जो आगे चलकर पूरे समुदाय में किसी बड़ी त्रासदी को रोकने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अब हम 5वें स्टेप पर हैं, हेल्थ इवेंट अलर्ट जारी करना, यानी अगर कोई बीमारी फैल रही है तो खतरे की घंटी बजाना। अब सोचिए क्या होगा अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रियल टाइम में कोई खतरनाक पैटर्न नजर आने लगे। यहीं पर यह टूल अपना असली कमाल दिखाता है। ऐसी सिचुएशन में वो एक इवेंट अलर्ट फॉर्म भरते हैं, सिस्टम तुरंत एक ऑटो जनरेटेड आईडी बनाता है, फिर बीमारी सेलेक्ट की जाती है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं और उस स्थिति के बारे में एक स्पेशल अलर्ट मैसेज टाइप किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैसेज लिखा है, गांव से डायरिया के 5 मामले सामने आए हैं। अब ये छोटा सा कस्टम मैसेज असल में फ्रंटलाइन से आने वाला एक ऐसा सायरन है जो तुरंत रीजनल अथॉरिटीज को अलर्ट कर देता है कि सावधान, कोई महामारी फैल सकती है। ये फीचर सच में एक गेम चेंजर है। और आखिर में हमारा छठा स्टेप, डेटा और रिपोर्ट्स को सिंक करना, गांव को सीधे देश से जोड़ना। अब शायद आपके मन में ये सवाल आए कि गांव में इंटरनेट तो कई बार आता जाता रहता है, तो ये सब काम कैसे होता है ना?
यही तो इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए ये ऐप पूरी तरह से ऑफलाइन काम करता है। यानी वर्कर अपना सारा डेटा डिवाइस पर लोकली सेव करते रहते हैं जब तक कि उन्हें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ना मिल जाए। और जैसे ही मोबाइल में इंटरनेट सिग्नल आता है, बस सिंक बटन पर एक सिंगल टैप और ये सारा ऑफलाइन डेटा सीधे नेशनल नेटवर्क से जुड़ जाता है। डिवाइस पर सेव किए गए सभी बीमारियों, मौतों और अलर्ट के रिकॉर्ड्स चुटकियों में राष्ट्रीय IHIP वेब पोर्टल पर अपलोड हो जाते हैं। यही नहीं, इस ऐप में एक माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग टैब भी है। इससे हमारे हेल्थ वर्कर्स अपने डेली काम और जमीनी स्तर पर हो रहे इम्पैक्ट को खुद भी रिव्यू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये पूरी सुविधा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो मोबाइल स्क्रीन पर होने वाला हर एक टैब, मैप किया गया हर एक कोऑर्डिनेट और सिंक की गई हर एक रिपोर्ट हमारे देश की हेल्थ केयर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये कोई मामूली डेटा एंट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत नेशनल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें बीमारियों से बचाता है। आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये पूरा मॉडल हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगर हम अपने लोकल हेल्थ वर्कर्स के हाथों में इस तरह के डिजिटल टूल्स दे दें, तो क्या एक छोटी सी स्क्रीन के जरिए करोड़ों लोगों की जान बचाने का ये ब्लूप्रिंट आने वाले वक्त में दुनिया भर में बीमारियों से लड़ने का पूरा तरीका ही बदल देगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।